मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, एक बार आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के लिए आमंत्रित करूंगा। वेलकम सर। जय आरसीएम। अभी आप लोगों ने सुना, ये वास्तव में जो अंगद मौर्य जी इस अवस्था में मेरे गुरु मिले, शायद हमारे सेवा काल के दौरान अगर मिले होते तो मेरा रंग ही कुछ और होता, लेकिन वो समय नहीं रहा। और बीती हुई बातों की थोड़ी सी चर्चा इसलिए करूंगा कि अभी लग रहा है कि आप लोगों का प्रोग्राम सबाब पर चढ़ा नहीं है, तो कुछ समय हम और उदाहरण देके भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, है कि इसमें कुछ और बढ़ता है? अच्छा ठीक है, इशारा कर दीजिए। देखिए, अभी एक नौजवान लड़का कितना बेहतरीन ढंग से हम सभी का क्लास दिया, और वास्तव में अगर हम लोग ध्यान आकर्षित रहे हो उस दौरान, तो अतिरिक्त बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हर आदमी अपना घर छोड़ता है तो इस तलाश में रहता है कि यार इतनी महंगाई है, कहीं से न कहीं से कुछ पैसे का प्रबंध हो ताकि हम अपने खर्च का अच्छी तरह भरण पोषण बच्चों का कर सके। और वो सारे प्लान में उन्होंने बताया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्ष 2002 में फायर स्टेशन चेतगंज जनपद वाराणसी में मैं सिपाहियाना के दौरान मुंशी था, अपने कार्यालय में बैठा था। एक नए दरोगा जी अभी भर्ती होके आए थे। सोचिए, नॉलेज में वो हमसे विभाग में ज्यादा नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट भर्ती होके आने के दौरान ही ऑफिसरशिप यानी ऑफिसरशिप उनके अंदर भरी थी कि इनको झांसा दो और इनसे झीटो। कहने का मतलब उस समय शायद कोई जानता हो, एक बैग 3 सेट कपड़े ये मिलते थे 1500 रुपये। और उन्होंने कहा कि अरे यार, एक बड़ी अच्छी स्कीम आई है, क्या लोहे की मशीन पीट रहे हो यार, फटाफट निकालो 1500 रुपया, ये बैग अभी दिलवाते हैं, उसमें 3 सेट कपड़ा है, और तुरंत किसी से 2 को बता दो, फंसा दो, 2 को ये कर दो, 1500 रुपया तुम्हारा मिल जाएगा। हम कह नहीं साहब, कुल बचौगा है, वो सब काम हमारे बस का नहीं, हम तो दिन भर ये हटाइए ये सब। अरे भाई, तुम बात को नहीं जानते हो, आगे बढ़ना है तो कुछ करना चाहिए कि नहीं? हम कहा हाँ करना चाहिए। तो फिर मैं बताऊं, मेरी एक लड़की और 2 बेटे रहते थे, घर से अच्छे ताल्लुकात जरूर रखते थे, लेकिन मेरी आर्थिक तंगी रहती थी। और उस दौरान मैं भाग के अपने आवास पर गया और अपनी औरत से कहा, आओ साहब मरले बना 1500 रुपया दे दे तो आरसीएम वाला आई रहे को झोरा में 3 सेट कपड़ा मिली, पैंटों मिली, शर्टों मिली, और उसके बाद 2 आदमी के बजा दी, फिर 1500 रुपए वो हमारे वापस हो गए। हम दौड़ के गए और कहे ऐसा ही दरोगा एक बेर लोहो बात कहत रही मोबाइल, और 4000 रुपया वो जमाना में कहस कि हमारे लड़की के तबीयत खराब बा, आर्मी वाला रहे, कहस कि गैस सिलेंडरवा के कनेक्शन नहीं मिला ताकि हम लोग के अपन वाला दिवा दे और दे दी, आपका गांव का कुल पता होता बता के ले गई, आज लेना आई तो इलाहाबाद में भी गवा दे, फिर ऐसा नहीं कौन हुई। हम अरे हमारे साहब हम नया दरोगा जी आई ना, अभी नया नया लड़का बड़ा ही ईमानदार दिखाता ना, दो आज हमारा क्या 1000 रुपया बाबा की नहीं थी, तो हम कहते अरे बगलवा में रूमवा से मांग ना लगे, उसे हम दे न दे, फट से बजाओ तनी 2 दिन में जना के भैया हो। एकदम सही बात बा, अंतरात्मा से आवाज बा कि वो 1500 रुपया कौना हालत में हम जुटा के वो दरोगा जी के देहली, वो आरसीएम वाला से भेंट ना है, लेके दरोगा जी रख लिया और उस सेठ का कपड़ा लइकवा नियर दौड़ के ऑफिसवा में ले आके अपन काम छोड़ के औरत के यहाँ बैठ के नहीं आता। वो कहे हमरा बुझाता हमारे घर में पलंग ना रहे, चौकी सटा के फैमिली क्वार्टर में सरकारी में रह गया। ठीक है,
अब हमारे जाए के मने ना करे, मेहरारू से बैठ के तीनों सेट कपड़ा उठा के कहूँ हो बड़ा महंगा, ये कौन से कौन 2,500 के हुई ना। तो हाँ जी बाहर, लेकिन देखिए ओकरा के बधाई जरूर, ये हमारा क्या पैसा वैसा नहीं खेल लड़का की बढ़े जाता है, उससे जरूरत पड़ी। इस कदर हम परेशान होके बोलिए ये भैया के बधाई। अब हम तो खुदे अब आरसीएम में नथिया गई, एगो हते वो हमारे के पास वो मिलर है, कार्ड मिलर है कि ये पर सामान लेवे के बाद इसमें परसेंटेज आई वो कर कुल बढ़िया से ना समझ ली तो रोगा कि उतने समझाऊंगा कि बजावे के बाद। अब ऑफिस में जो आदमी अधिकतर फायर ब्रिगेड में वही आते थे जिनका घर जला हो, दुकान जला हो, वो प्रताड़ित व्यक्ति रहता था, पीड़ित व्यक्ति रहता था। हम अधिकारी के मुंशी जरूर थे, लेकिन अग्निकांडों पर भी जाते थे तो हमें इस बात का ध्यान रहता था कि जिसका घर जला हो, जो परेशान हो, अगर ऑफिस में उसकी नकल लेके कहीं बैंक से वो अपना लोन पास करा रहा है, ये कर रहा है, तो इससे क्या अपेक्षा रखना है, क्यों इसको दौड़ाएं। तुरंत फटाफट काम करके उसको दे देते थे। कोई खुशी से उस जमाने में 50-100 दे दे तो 2-3 मुंशी रहते थे, बाबू रहते, बल्कि बबुआ ज्यादा नो चलो सा 10-20 कर सके, ए तनी चना वना में घर में भोजन बंदे रहता तो का कर बजाई कर, यानी कि छोड़ कर्मचारी का पेटो छोट होला, ठीक है ना। तो इस तरह से किए भैया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये आरसीएम का जो धक्का मुझे 1500 का लगा, मैं वापस नहीं कर पाया, किसी को बिल नहीं कर पाया, किसी को जोड़ नहीं पाया, और वो मेरा 1500 चला गया। उसका मैं आहत आज तक हूँ, मेरी वाइफ आहत है। और जब मैं आरसीएम का कहीं बोर्ड देखता था, आरसीएम का झोला भी मैं रख दिया, अभी भी हमारा झोला पुराना हो गया होगा, लेकिन बाप रे बाप वो झोला हम ना लेके कहीं जाए, वो के पटनी में धैले हुई, अभी झोला फाटा नहीं। ये आरसीएम से मैं कामता था दोस्तों, जो नए वाले हैं वो गौर से सुने, वो मैं आरसीएम से घृणा करता था। लेकिन ये जो गुरुजी हैं, जो यहाँ डुंगरी में इन्होंने अपनी दुकान स्थापित किया है, ये मिले मैं पहले भी, मैं अपनी फोर्स की नौकरी में समझ लीजिए किसी को देखता था आरसीएम वाले को तो यही लगता था कि अरे बाप रे ये ठग वालों की टोली है, ये ठगहार है सब, ये आरसीएम कुछ नहीं, ये ठगहार है, इस पर झौपट करते हैं। आज जब इनसे मुलाकात हमको लग रहा है इसी महीने में, ज्यादा नहीं, ये अगस्त चल रहा है ना, और इसी दौरान